अब हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक हमने किया है वो ट्रेडिशनल, मतलब पुरानी जो अभी तक चलती आ रही थी, पुरानी थ्योरीज थी। पेपर में आ सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड बताओ, तो जो अभी तक हमने किया है ये यू शेप वाली चीज़ सारी ये आएगी आपकी ट्रेडिशनल पुराने मेथड में। लेकिन मॉडर्न में हम करेंगे, मॉडर्न भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि डायरेक्टली मॉडर्न भी पूछ सकते हैं पूरा 16 नंबर में, या फिर ट्रेडिशनल भी पूछ सकते हैं पूरा 16 नंबर में। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व्स करेंगे। ये कहते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व्स हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय 4 इकोनॉमिस्ट। 4 इकोनॉमिस्ट ने दिया। कौन कौन है? एक है स्टिगलर, सेकंड इज एंड्रयूज है, फिर नेक्स्ट है सार्जेंट फ्लोरेंस, एंड फोर्थ वन इज फ्रीडमैन। अब ये कहते हैं कि आपको अभी तक हमने जो करा है कि ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि जितने सारे कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑलमोस्ट सभी कर्व्स कैसे थे? यू शेप, AC भी यू शेप, MC भी यू शेप, LAC भी यू शेप, LMC भी यू शेप, ये सारे कर्व्स क्या थे? यू शेप थे। बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी इन रियल लाइफ, मॉडर्न थ्योरी कहते हैं कि थोड़ा सा रियल लाइफ को हिसाब से बताता है वो, ठीक है, कि जो एक्चुअल में होता है कि ठीक है, लॉन्ग रन कोस्ट कर्व्स आर L शेप्ड। L शेप्ड का मतलब कैसा? देखो इस टाइप से कि ये कहता है कि पहले तो हम कहते हैं जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, कॉस्ट कम हो रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट बना लोगे कि जैसे मान लो मैंने बोला कि आपकी फैक्ट्री 50 यूनिट्स बना सकती है, आपकी फैक्ट्री की ये कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 50 यूनिट बना सकती है, तो 50 यूनिट तक तो आपका क्या है? ऑप्टिमम लेवल। उसके बाद क्या होगा? 50 यूनिट्स के बाद आपकी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे अभी तक हमने क्या किया था, पहले कॉस्ट कम होगी, फिर मिनिमम, फिर इंक्रीज, अभी तक हम ये कर रहे थे। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से क्या है कि पहले कॉस्ट कम होगी, फिर एक पॉइंट के बाद कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एल शेप होता है। अब आगे हम करते हैं कैसे। अब ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन आर मेनली ऑफ टू टाइप, लॉन्ग रन कॉस्ट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। 2 टाइप की कॉस्ट होती है, एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट और एक होता है मैनेजरियल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट है जो, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, यानी कि जैसे जैसे आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। ठीक है, कि वो किस चीज़ की वजह से हमने लास्ट में अभी क्लास में किया था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, मतलब पैमाने की बचतों की वजह से। ठीक है, बचत होगी, आपको ज़्यादा सामान बनाओ। अब देखो प्रोडक्शन कॉस्ट तो ये कहते हैं कि डिक्रीज होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो फॉल करेगी विद इंक्रीज इन आउटपुट, और मैनेजरियल कॉस्ट राइज करेगी विद इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि मैनेज करेंगे आप बिजनेस, तो आपकी जो अगर जितना ज़्यादा आप बिजनेस फैलाओगे उतना ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ेगा और उतनी ज़्यादा आपकी मैनेजरियल कॉस्ट भी लगेगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है जैसे कि ऑन द एज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज एनलार्ज द मैनेजरियल कॉस्ट में राइज। लेकिन ये कहते हैं जो फॉल हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट में, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट में तो फॉल हुआ है, डिक्रीज हुई है, और मैनेजरियल कॉस्ट इंक्रीज होती है। लेकिन कह रहे हैं जो फॉल हुई है प्रोडक्शन कॉस्ट वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो राइज हुआ है मैनेजरियल कॉस्ट में। ठीक है, मतलब मैं कह रही हूँ कि प्रोडक्शन कॉस्ट, हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट तो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन मैनेजरियल कॉस्ट इंक्रीज होती है जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है। लेकिन जो ये फॉल हो रहा है, जो यानी कि हम कह रहे हैं जो कॉस्ट घट रही है, जो लागत घट रही है, ये ज़्यादा है कंपेयर टू मैनेजरियल कॉस्ट। तो किसकी ज़्यादा चलेगी? प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो मतलब फॉल ज़्यादा होएगा या फिर इंक्रीज? फॉल, क्योंकि हम कह रहे हैं ज़्यादा पावर किस में है? डिक्रीज होने में। ज़्यादा पावर किस में है? डिक्रीज होने में। तो हम बोलेंगे फॉल, मतलब गिरना ज़्यादा है रादर देन जो ये राइज हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? फॉल होगी कॉस्ट। तो फॉल कॉस्ट होगी तो हम कहेंगे क्या, और इसलिए हम कह रहे हैं जी ये वाला पोर्शन है डिक्रीज वाला, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में गिरावट है इज मोर देन मैनेजरियल राइज इन मैनेजरियल कॉस्ट। ठीक है, अब